श्री गुरु चरण में बारंबार नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, कोरोना काल में लॉकडाउन में रेवती रेंज में 6 माह में आचार्य भगवान और मुनि संघ के साथ में सपरिवार रहने का सौभाग्य मिला था। उस कोरोना काल में प्रथम बार आचार्य श्री जी से प्रज्ञा अपराध शब्द सुना था और प्रवचन में भी आचार्य भगवान ने उसकी व्याख्या की। वो शब्द पूरी तरह से समझ में नहीं आया। जब अन्य मुनिराज संघ जब संघ में विराजमान रहे, उनसे भी इसका प्रज्ञा शब्द और उसका शाब्दिक अर्थ ही बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवान से समझ में आया था। अब चूँकि अंतर्भाव में स्वामी उन शब्दों का गुंजायमान होता रहता है, भगवान तो कितनी बार विचार आता है कि हमारे सांसारिक निर्वहन के पालन के लिए हम क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा जो भी धन उपार्जन करते हैं, क्या वो भी प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आएगा भगवान? नमो। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी जोरदार अनुवाद में। प्रज्ञापराध एक शब्द है, आगम ग्रंथों का है और वैदिक और सनातन ग्रंथों में भी इस प्रज्ञापराध शब्द को ऋषि मुनियों ने भी लिया है। क्या है प्रज्ञापराध? एक कारिका है, शरणाओ तिलेस्या इंदी वसदा या अठ रुद्दाणी नानम च दुप्पउत्तम मोह पाव पदा होदी। पाप के 11 स्थान आचार्यों ने और बोले हैं। अभी तो 5 पाप पता है, लेकिन ये 11 पाप बहुत कम लोगों को पता है। 4 संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा में प्रज्ञा अपराध ऐसे जोड़ा जाता है। भोजन तो करना है, लेकिन भोजन में आपने अपनी प्रज्ञा से अपराध किया, उसको नाम दूषित किया, स्थापना दूषित किया, क्षेत्र दूषित किया और काल दूषित किया। कैसे किया? मान लीजिए आपने सोयाबीन की बड़ी से एक जो है कोई आइटम बनाया जो मांसाहारी व्यंजन है ना, तो बना तो वो सोयाबीन की बड़ी से है। अब आपने कहा वेज बिरयानी, वेज बिरयानी बोला आपने। बिरयानी मांस के टुकड़े से बनती है, उसमें चावल में दूसरी चीज़ें मिला करके मांस मिलाया जाता है और भी चीज़ें होती हैं तो बिरयानी बनती है। अब उसमें आपने कहा वेज बिरयानी, तो जो मांस के टुकड़े थे उसकी जगह आपने सोयाबीन का टुकड़ा डाला। सोयाबीन का टुकड़ा डाल करके आपने वेज बिरयानी के जाम से मार्केट में दुकान खोल ली। दुकान खोलने पर यह पहली बात तो नाम दूषित है। इसका नाम, चीज़ तो शाकाहारी है लेकिन नाम दूषित है। ऐसे पूरे मार्केट में हर नॉन वेजिटेरियन चीज़ का एक वेजिटेरियन कंटेंट उपलब्ध है, तो वो जो वेजिटेरियन कंटेंट उपलब्ध है ये है प्रज्ञापराध आहार संबंधी। आहार संज्ञा में प्रज्ञापराध, नॉन वेजिटेरियन कंटेंट को वेजिटेरियन रूप में उसने दिखा दिया। दिखाने के बाद हमको उसको खाने की आदत लगी। फिर कभी हमको ऐसा लगा जब नकली इतना अच्छा है तो असली कितना अच्छा होगा, तो जो वेजिटेरियन कॉम्स हैं ये नॉन वेजिटेरियन कॉम्स में कन्वर्ट हो गई। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो गए। 3 पंडित, 3 टीका लगाने वाला और बिरयानी खाने चला गया। यही प्रज्ञा अपराध का कमाल है कि वो आपको शाकाहारी भोजन से मांसाहारी भोजन तक लेकर के गई। आहार संज्ञा में नाम संबंधी प्रज्ञा अपराध से बदलाव। क्षेत्र अपराध है, जैसे नाली के ऊपर जो ठेले लगे होते हैं उस ठेले का भोजन नहीं किया जाता, क्योंकि नाली में महिलाओं की शारीरिक अशुचिता का द्रव्य भी बहता है, उसमें पूरी मल भी बहते हैं, दुनिया भर का जितना भी व्यर्थ पदार्थ है, किसी जीव का मांस बह रहा है, खून बह रहा है और भी गंदी चीज़ें बह रही हैं, तो उसके पूरे एरिया में इन्फेक्शन रहता है। इन्फेक्शन रहने पर जितने वायरस होते हैं वो सारे के सारे वायरस ठेले में रहने वाले जो ताज़ा भोजन है उसमें लगातार चिपकते हैं। अब इसमें क्षेत्र संबंधी प्रज्ञापराध, बड़े नाली के ठेले में खड़े होकर के वहीं पे एक डोसे का काउंटर लगा दिया। अब डोसे का काउंटर जब बन रहा है, वायरस उसमें बैठ रहा है, आप उसको खा रहे हैं, इससे भी शरीर में दोष उत्पन्न हो रहा है। तीसरा प्रज्ञापराध और देखिएगा, बीना के रेलवे स्टेशन, एमपी में बीना है, उसके बाहर एक टी स्टॉल है, थोड़ा दूर जा कर के उसमें अफीम का घोंटा लगा करके गोल्डन टी बिकती है। अब चाय में अफीम डाल दी, अफीम डालने पर उसको पीने पर थोड़ा सा नशा आता है, दोंडा का पोस्ता डाल देते हैं,
थोड़ा नशा आता है तो पीने में मजा आता है। ये क्या हो गया, ये भी प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आ गया। द्रव्य क्षेत्र काल संबंधी प्रज्ञा अपराध, दिन के काम रात में करना, रात के काम दिन में करना। आप देख लीजिए, सुबह की पूजन कई लोग रात में करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधु सिखाते हैं दिन और रात के भेद के बिना जिनेंद्र भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो रात को 2 बजे पूजा चल रही है, तत्संबंधी प्रज्ञा अपराध। आहार संबंधी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन चारों में प्रज्ञा अपराध देख लीजिएगा। कोई टीवी में सीन दिखाया जा रहा है जिसमें भले वो चीज़ वेजिटेरियन है लेकिन वो नॉन वेज के रूप में सामने दिख रही है और उसको बिल्कुल वो राक्षस के जैसा टूट पड़ा है ना। तो भाव संबंधी प्रज्ञा अपराध, किसी भी चीज़ को खाने में तो अति गृद्धता दिखती है। जैसे हमने भोजन संबंधी आहार संज्ञा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी प्रज्ञा अपराध को आपको दिखाया, ऐसी भय संबंधी आहार संज्ञा भय संबंधी प्रज्ञा अपराध। हमने किसी को इतना डरा दिया, ओह उस कमरे में भूत है, उस बच्चे को बेड में लघुशंका होने लगी, वो रात में उठ करके डरने लगा, तो भय संबंधी प्रज्ञा अपराध। हम तुम्हारा रहस्य खोल देंगे, हमने किसी रहस्य को देख लिया, अब रहस्य को देख करके हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या हमारे पास तुम्हारा वीडियो है, हम वायरल कर देंगे। ये भी भय संबंधी प्रज्ञा अपराध। द्रव्य संबंधी, क्षेत्र संबंधी, काल संबंधी और भाव संबंधी। तो ये आहार संज्ञा संबंधी, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा संबंधी प्रज्ञा अपराध। मैथुन के जो निश्चित कामांग हैं उनके अलावा अनंग क्रीड़ा करना, ये रत्कंड साबकाचार में आप इसको पढ़िएगा, अनंग कणिया विपुल तृषः, ऐसा कहा है। अति गृद्धता पूर्वक अपनी ही पत्नी का दैहिक शोषण करना, उल्टे सीधे तरीकों से पत्नी का हॉरासमेंट घर के अंदर भी करना, ये मैथुन संबंधी प्रज्ञा अपराध। इसी तरीके से परिग्रह संबंधी प्रज्ञा अपराध। कोई चीज़ आपने वक्त से पहले खरीद ली है, अब आपके मार्केट में शॉर्टेज है या आप शॉर्टेज जनरेट कर रहे हैं। जैसे चांदी को प्रज्ञा अपराध के माध्यम से कुछ लोग 4 लाख तक ले गए, गरीब व्यक्ति को झांसे में आया, उसने 3,80,000 रुपये की चांदी खरीदी ये सोच करके कि 5 लाख होगी, हम कमा लेंगे। चांदी को उन्हीं लोगों ने डाउनफॉल में डाला, 2 लाख में ले आए। अब 2 लाख में 3 महीने तक वो इंतजार करते रहे, जिसको जिसको बेचना है बेच दे। कई लोग मर गए इस प्रज्ञा अपराध में। अब फिर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करी, अब ये फिर 3.5 पौने 4 लाख रुपए तक वो लेकर के जाने वाले हैं, लेकर के जाएंगे। ये संबंधी परिग्रह संबंधी प्रज्ञा अपराध। नाम संबंधी, द्रव्य संबंधी। नाम संबंधी क्या, उनको क्रूड को हाइट देनी थी, उन्हें क्रूड को हाइट दे दी। उनको चांदी को हाइट देनी है, वो चांदी को हाइट दे देंगे। अचानक पता चला कि शक्कर में तेजी आ गई, अचानक 4200 रुपये की शक्कर एकदम से 6200 रुपये छू रही है। ये सब भोजन संबंधी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संबंधी प्रज्ञा अपराध। इस तरीके का द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों के साथ जोड़िएगा। ये 4 तो हुए संज्ञा संबंधी प्रज्ञा अपराध। आहार सन्नावती लेस्या, फिर लेस्या संबंधी प्रज्ञा अपराध। हम किसी के बारे में लगातार अशुभ चिंतन कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं मैं तेरा वध करके रहूँगा, मैं तेरा बलात् करके रहूँगा, मैं तुझे बर्बाद करके रहूँगा। इसको अपध्यान कहते हैं हमारे यहाँ। इस अपध्यान को भी प्रज्ञा अपराध कहते हैं। मार तो पा नहीं रहा है लेकिन मारेंगे जरूर। तंदुल मच्छ के जैसे हम कितनी बार जिंदगी में मच्छ बनते हैं, आप इसको विचार करिएगा। खाने की सामर्थ्य नहीं है लेकिन खाना सब है। लेस्या संबंधी प्रज्ञा अपराध, कृष्णलेस्या संबंधी, नील लेस्या और कापोत लेस्या संबंधी। विचित्र प्रकार की मायाचारी नारद जैसी कर रहा है, ये भी प्रज्ञा अपराध है। महिलाएं घर के अंदर सुबह की वार्तालाप को पति को रात में गलत टोन, मॉडरेशन और पिच के साथ अगर शो कर रही हैं तो ये भी प्रज्ञा अपराध है महिलाओं का। इस प्रज्ञा अपराध से महिलाओं की स्मरण शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। हम अपने पति को बताएंगे जरूर लेकिन नमक मिर्ची लगा करके बताएंगे, तब जाके हमको संतोष मिलेगा। ये लेस्या संबंधी प्रज्ञा अपराध। सन्नावती लेस्या, इंद्री वसदा या अठरुद्धानी, बहुत लंबी व्याख्या है बंधुओं इस चीज की। 5 इंद्रियों के असंयम संबंधी प्रज्ञा अपराध। स्पर्शन इंद्री का प्रज्ञा अपराध है। हम ऐसी चीज़ों को पास में रख रहे हैं जो दिखने में कुछ और है और अनुभूति कुछ और कर रही हैं। आप इसको भी देखिएगा, कई लोग चीनी की वो गुड़िया आने लगी है, उस डाल के साथ प्रज्ञा अपराध करते हैं। स्पर्शन इंद्री संबंधी, रसना इंद्री संबंधी, घ्राण इंद्री संबंधी प्रज्ञा अपराध, मैथुन और परिग्रह संबंधी भी प्रज्ञा अपराध जो चलता है,
ये 5 इंद्रिय के असंयम संबंधी प्रज्ञा अपराध। कान का भी प्रज्ञा अपराध है। कान में अच्छी चीज़ें डालनी थी, हमने गलत चीज़ों को डाल करके उसी में आनंद लेना शुरू कर दिया, कान का प्रज्ञा अपराध। आँख में हमने मिली थी किसी और के लिए, अनूप जलोटा का भजन है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमरण किया करे। सुना तो है, लेकिन आँख से भगवान न देख करके एडल्ट मूवी देख रहे हैं, ये आँख संबंधी प्रज्ञा अपराध। गलत शब्द बोल रहे हैं, वचन संबंधी प्रज्ञा अपराध, गलत बात सुन रहे हैं, कर्ण संबंधी प्रज्ञा अपराध, सुन रहे हैं और मजे ले रहे हैं, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, होने दो, ये प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में है। इससे आपके शरीर के केमिकल कंपोजिशंस बिगड़ जाते हैं। केमिकल कंपोजिशंस के बिगड़ जाने के कारण आपको विशेष प्रकार के रोग शरीर में अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। पहले अंदर गहराई में उत्पन्न होते हैं, बहुत दिनों बाद जब जड़ जमा लेते हैं तो व्यवहार में बाहर दिखते हैं और आप परेशान होते रहते हैं। ये भी प्रज्ञा अपराध का खेल है। नाना अठरुद्धानी, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। हिंसा नंदी, उसमें किस प्रकार की हिंसा करनी है। आपके हाथ में अनायास क्रूरता थी, आपने एक मच्छर मार दिया, लेकिन मारने के बाद आप उस मच्छर को पूरा ऐसा मसल रहे हैं, वो जो आप क्रूरता दिखाते हैं, ये हिंसा संबंधी भी प्रज्ञा अपराध है। इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मसल दो साले को, ऐसा बिल्कुल 1-2 नहीं, 1000 करते हैं आप, रात में दिन में 50 मच्छर इस तरीके से मारते हैं। ये हिंसा की चरम पर जाना, चीज़ तो छोटी सी है, वो प्रतिकार भी नहीं कर पाएगी और उसके मारने का आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा, लेकिन प्रज्ञा अपराध है, बंद हो रहा है। ये कल उदय में आएगा, कल उदय में आएगा। आपकी गाड़ी 2 ट्रक के बीच में फंसेगी, जैसे आपने मच्छर को ऐसा समेटा था, ऐसे 2 गाड़ी आपको बीच में चिपटाती हुई निकल जाएगी। बोले क्या हुआ? बिल्कुल पिचल गया। देखते हैं ना, रोलर जा रहा है, गाड़ी निकल रही है, 3 बेटियां गिरी, 2 बेटियों के सिर से ऊपर से रोलर निकल गया। अब निकल तो गया नहीं, उसी के ऊपर खड़ा हो गया। ये तुम्हारे मच्छर के इस तरीके से मारने का जो कर्म बांधा है ना, जिस दिन तुम्हारा सिर फूटेगा ना ऐसे, तब तुम्हें पता चलेगा हमने कौन सा पाप किया था। तीव्र कसाय के साथ छोटे से मच्छर को मार करके जो तुमने प्रज्ञा अपराध किया था, आज तुम्हारा मूड फूट गया। आप देख लीजिए कितनी बार होता है, सड़क में आपको दिख जाएंगे, पूरा आगे का मांस फाड़ दिया, कोई काम नहीं था, बस किसी ने बोतल फोड़ी, ऐसा खींचा और इतनी मोटी लेयर यहाँ की दिख रही है। ये सब प्रज्ञा अपराध के दुष्परिणाम के फल हैं बंधुओं। ये सब इतना गहरा है, आचार्यों ने इसमें बहुत चिंतन करने को कहा। गुरु महाराज के सोशल मीडिया पे इसके कम से कम 50 से ऊपर प्रवचन होंगे प्रज्ञा अपराध के। आचार्य जी कहते थे प्रज्ञा अपराध से बढ़ो। आप देखिए वो जो गुटखा है जो आपको मार्केट में बिकता है, आज से 5-7 साल पहले हैदराबाद के बायोकेमिक के स्टूडेंट्स ने सीवर को कंपोस्ट करने का ठेका लिया। हैदराबाद का पूरा शहर सीवर लाइन से जुड़ा हुआ है। आप मल करते हैं, वो सेप्टिक टैंक में नहीं जाता, वो पूरा का पूरा नाली में बह करके कंपोस्ट होने के लिए शहर से बाहर निकलता है। जब बल्क में वो सोच इकट्ठी हो गई तो बायोकेमिक के स्टूडेंट्स ने उसमें थोड़ी सा क्लोरीन डाली, क्लोरीन डाल करके और उसको बिल्कुल वाइट कर दिया। उसके बाद दूसरे केमिकल डाल करके उसकी गंध मिटा दी, फिर उसको लिक्विड किया, लिक्विड को पाउडर फॉर्म में किया, पाउडर फॉर्म को किलो में बोरियों में पैक करके और गुटखा बेचने वाली कंपनियों को बेच दिया। गुटखा बेचने वाली कंपनियों ने डस्ट में उसी को, सुपारी में डस्ट मिला करके जो रगड़ के दिया ना, वो उसी में मिला करके लोगों को गुटखे में मानव का मल खिला दिया। इसको कहते हैं प्रज्ञा अपराध। ये पाउच में जबरदस्त तरीके से होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आर्त ध्यान के, रौद्र ध्यान के, फिर नानम चदुपउत्तम, ज्ञान का दुरुपयोग। हम कुछ और बना सकते थे लेकिन हमने गन बना दी। अल्फ्रेड नोबल ने ये जो नोबल पुरस्कार शुरू किया है, उसके पीछे के बहुत बड़े कारण थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था सबसे पहले, और डायनामाइट का आविष्कार करके उन्होंने जब उससे भयंकर हिंसा होने लगी, तब उनको लगा कि अल्फ्रेड नोबल को लगा कि मैंने डायनामाइट का आविष्कार करके देश को मौत के मुहाने में रख दिया है। इसलिए वो विज्ञान और तकनीक के सही उपयोग करने वाले को नोबल पुरस्कार देने लगे। वही नोबल पुरस्कार को लेकर के आज लोगों में लेने की होड़ लगती है। इसके भी इतिहास जानने की जरूरत है। इसको कहते हैं नानम चदुपउत्तम, ज्ञान के दुरुपयोग से प्रज्ञा अपराध। और अंतिम शब्द आचार्यों ने मोह का लिया है बंधुओं।
मोह के माध्यम से भी जबरदस्त प्रज्ञा अपराध होता है। क्या है? जो जिसमें जो है नहीं उसको वो दिख रहा है। हिरण को रेगिस्तान में पानी दिख रहा है, कस्तूरी को पेड़ में गंध दिख रही है, आपको परस्त्री में सुख मिल रहा है। हो जाएगा, कर लेंगे, जी लेंगे, लिव इन रिलेशनशिप, प्रज्ञा अपराध। ये जो गैर का संविधान बन गया, 2 फीमेल एक साथ रह सकते हैं, 2 मेल एक साथ रह सकते हैं, इसी को कहते हैं प्रज्ञा अपराध। ये तीव्र मोह का परिणाम है कि जिससे जो हो नहीं सकता, जेंडर चेंज करना भी तीव्र मोह का परिणाम है। लड़की थी लड़का बन गया, लड़का था लड़की बन गया। अभी सुना है कपिल देव का लड़का लड़की बन गया। काहे को बन गया भाई? ये तीव्र मोह के परिणाम के कारण ये जो आदमी अपने जेंडर चेंज कराता है, इसको भी आचार्यों में प्रज्ञा अपराध ने लिया है। इसकी और भी बहुत विस्तृत व्याख्या है, समय आने पर मैं समय समय पर आपको देता रहूँ।